क्या कभी ऐसा हुआ है कि अपनी सबसे पसंदीदा काली ड्रेस पहनने से ठीक पहले दिल में एक अजीब सी फिक्र बैठ जाती है? एक छोटा सा डर जो बड़ी बड़ी खुशियों पर एक परछाई डाल देता है। वो छोटे छोटे सफेद दाने जो गहरे रंग के कपड़ों पर बर्फ की तरह गिरते हैं और हमारे आत्मविश्वास को, हमारी अपनी ही चमक को धीरे धीरे कम कर देते हैं। ये सिर्फ बालों की एक समस्या नहीं है, ये हमारे मन पर एक बोझ है, एक ऐसी अनकही कहानी जिसे हम अक्सर किसी से कह नहीं पाते। तो चलिए आज इस अनकही परेशानी के बारे में बात करते हैं, उस झिझक के बारे में, उस शर्मिंदगी के बारे में जो हर जगह हमारे साथ एक साए की तरह चलती है। बार बार अपने कंधों को झाड़ने की वो आदत, लोगों की नज़रों से बचने की वो कोशिश। आज इस अकेलेपन को सहना नहीं बल्कि समझना है और इससे ऊपर उठना है। सबसे पहले एक बात जानना बहुत जरूरी है कि इस एहसास में हम अकेले नहीं हैं। दुनिया की लगभग 50% आबादी यानी हर 2 में से 1 इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी इस परेशानी से गुजरता है। तो ये कोई शर्म की बात नहीं बल्कि एक बहुत ही आम बात है। और अब जो सबसे जरूरी बात है उसे अपने मन में गहराई से बैठा लीजिए। ये साफ सफाई की कमी की वजह से बिल्कुल नहीं होता। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। समाज ने और शायद हम सब ने ही इसे गलत समझा है। तो आज सबसे पहले अपने मन से इस गलतफहमी के बोझ को उतार फेंकिए। तो फिर ये है क्या? अगर ये हमारी गलती नहीं है तो क्या है? इसे एक सिग्नल की तरह देखिए, एक मैसेज। हमारी स्कैल्प हमसे धीरे से कुछ कहने की कोशिश कर रही है। वो बता रही है कि अंदर कुछ है जिसका बैलेंस बिगड़ गया है। हमें बस रुककर ध्यान से उसे सुनना है। समस्या की सतह को नहीं, उसकी जड़ को समझना है। तो आइए अब इन जड़ों के राज को खोलते हैं, बिना किसी मुश्किल शब्दों के बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर हमारी स्कैल्प पर हो क्या रहा है। हमारी स्कैल्प पर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, एक तरह का फंगस जिसका नाम है मेलासेजिया। घबराइए नहीं, ये हम सबकी स्कैल्प पर होता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये कोई दुश्मन नहीं है। परेशानी तब शुरू होती है जब किसी वजह से इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगता है, और यही बढ़त हमें डैंड्रफ के रूप में दिखाई देती है। पर सवाल ये है कि इसका बैलेंस बिगड़ता क्यों है? इसका जवाब हमारी अपनी जिंदगी में ही छिपा है। हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, हमारा स्ट्रेस लेवल, यहाँ तक कि मौसम भी, ये सब मिलकर हमारी सेहत पर असर डालते हैं। और हमारी जिंदगी का यही बैलेंस सीधा हमारी स्कैल्प पर झलकता है। जरा इन वजहों पर गौर कीजिए। सबसे पहला है तनाव। जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा शरीर संतुलन खोने लगता है। फिर है हार्मोन्स में बदलाव, जो जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर होते रहते हैं। मौसम में बदलाव, खासकर सर्दियों की रूखी हवा। हमारा खानपान, बहुत ज्यादा मीठा या तला हुआ खाना। और आखिर में कठोर केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, जो स्कैल्प के नेचुरल ऑयल्स को छीन लेते हैं। जब हम जड़ को समझ गए हैं तो अब समाधान की बात करते हैं। और ये समाधान किसी केमिकल से भरी बोतल में नहीं बल्कि कुदरत के खजाने में छिपा है। चलिए कुदरत के उस जादू को जानते हैं जो केमिकल ट्रीटमेंट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। आमतौर पर हम क्या करते हैं? हम बाजार से मेडिकेटेड शैम्पू ले आते हैं जिनमें कीटोकोनाजोल जैसे सिंथेटिक एजेंट्स होते हैं। बेशक वो असरदार होते हैं, पर अक्सर उनका असर कुछ ही समय के लिए होता है। डैंड्रफ वापस आ जाता है और कई बार स्कैल्प और भी रूखी हो जाती है, क्योंकि वो समस्या की जड़ पर काम नहीं करते। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इससे भी कई ज्यादा शक्तिशाली और सुरक्षित समाधान हमारी अपनी रसोई में छिपा है? एक ऐसा उपाय जो सदियों से हमारे साथ है पर शायद हम उसे भूल गए हैं। और वो हीरो है लौंग। जी हाँ, वही छोटी सी लौंग जो हम मसालों में इस्तेमाल करते हैं। ये छोटा सा मसाला अपने अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति छुपाए हुए है, और अब हमारा मॉडर्न साइंस भी इस बात को मान रहा है। अब इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। ये एक साइंटिफिक स्टडी का नतीजा है। इसमें डैंड्रफ पैदा करने वाले मेलासेजिया फंगस के खिलाफ 2 चीजों की शक्ति को परखा गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तरफ है कीटोकोनाजोल जो एक आम दवा है, उसने फंगस की ग्रोथ को 1.2 सेंटीमीटर तक रोका। और दूसरी तरफ है लौंग का तेल, और नतीजे हैरान करने वाले थे। लौंग के तेल ने फंगस की ग्रोथ को 1.8 सेंटीमीटर तक रोका। मतलब इस लैब टेस्ट में कुदरत की ये देन उस केमिकल से कहीं ज्यादा असरदार साबित हुई। ये एक वैज्ञानिक प्रमाण है कि कुदरत के पास हर समस्या का एक सौम्य लेकिन शक्तिशाली जवाब होता है।
लौंग में यूजनॉल नाम का एक जादुई कंपाउंड होता है जो इसकी एंटी फंगल शक्ति का राज है। ये प्रकृति की वो ताकत है जिसे आज का विज्ञान भी सलाम कर रहा है। लौंग तो सिर्फ एक उदाहरण है। हमारे पुरखों की विरासत, हमारा आयुर्वेद ऐसे हजारों राजों से भरा हुआ है। आयुर्वेद सिर्फ लक्षणों का इलाज नहीं करता, बल्कि वो शरीर को अंदर से संतुलित करने की बात करता है। आयुर्वेद के अनुसार डैंड्रफ 2 तरह का होता है। एक सूखा, पपड़ीदार डैंड्रफ जो वात और कफ दोष के बिगड़ने से होता है, और दूसरा चिपचिपा या ऑयली डैंड्रफ जो कफ और वात दोष के असंतुलन से होता है। आयुर्वेद लक्षणों का नहीं, बल्कि इन दोषों को बैलेंस करके समस्या को जड़ से खत्म करने पर ध्यान देता है। और इसके उपाय भी उतने ही सरल और प्यारे हैं। पहला, कपूर और नारियल तेल। कपूर को नारियल तेल में मिलाकर हल्की मालिश करने से स्कैल्प को ठंडक मिलती है। दूसरा, आंवला और तुलसी का पैक। इनका पेस्ट जड़ों को मजबूत करता है। और तीसरा, मेथी के दाने। इन्हें रात भर भिगोकर बनाया गया लेप डैंड्रफ के लिए एक रामबाण इलाज माना गया है। ये सिर्फ नुस्खे नहीं, बल्कि अपनी देखभाल करने का एक प्यार भरा तरीका है। तो अब एक नए सफर की शुरुआत करते हैं। ये सिर्फ डैंड्रफ से छुटकारा पाने का सफर नहीं है। ये खुद की देखभाल करने, अपने शरीर की भाषा को समझने और खुद को बिना शर्त प्यार करने का सफर है। इस खूबसूरत सफर के 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, सौम्य सफाई, माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू चुनें। दूसरा, अंदरूनी पोषण, ताज़े फल सब्जियां खाएं और खूब पानी पिएं। तीसरा, तनाव प्रबंधन, रोजाना बस 10 मिनट गहरी सांसें लें या ध्यान करें। और चौथा और सबसे ज़रूरी, धैर्य और प्यार, अपने शरीर को ठीक होने का समय दें और उसके साथ नरमी से पेश आएं। वो सफ़ेद दाने कोई दुश्मन नहीं थे, वो तो बस एक संदेश थे, हमारे शरीर की एक पुकार कि उसे हमारे प्यार और हमारी देखभाल की ज़रूरत है। जब हम उस पुकार को सुन लेते हैं तो हमारे बाल, जो हमारा ताज हैं, वो अपनी असली चमक के साथ खिल उठते हैं। याद रखिए, जब हम अपनी जड़ों को पोषण देते हैं तो हम ज़रूर खिलते हैं। ये सिर्फ बालों के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू के लिए सच है। जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें। अगर इस प्रस्तुति ने आपके दिल को छुआ है तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। और चलिए आज साथ मिलकर इस सकारात्मक ऊर्जा को फैलाते हैं। कमेंट में लिखिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ